बाजार की हलचल को हम भाप लेते हैं, ग्रहों की चाल से मुनाफा माप लेते हैं। दुनिया की नज़र सिर्फ आज के भाव पर है, हम कल के रुख को आज ही जान लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 14 फरवरी सन 2026 शनिवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम मसालों के राजा धनिया के ऊपर विशेष चर्चा करेंगे। आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे धनिया का 2026 का एक्सपेक्टेड उत्पादन, सप्लाई, एक्सपोर्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, इसके साथ साथ पिछले 5 सालों की कंप्लीट बैलेंस शीट के ऊपर भी हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों क्या एक्सपोर्ट्स के अभी के भाव हैं, कौन से वो जो देश है जो हमारे मुनाफे में सेध लगा सकते हैं, पूरी जानकारी आप पूरे ध्यान से सुने, समझें और पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, रिसर्च रिपोर्ट वो है जो आपको आने वाले हर खतरे की पहले भांप कर आपको संकेत दें। रिसर्च रिपोर्ट वो है जो आपके मुनाफे को बढ़ाए, आपकी चिंता को ना बढ़ाए। और दोस्तों जो समय पे निर्णय ले लेता है वो हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। तो माल खरीदना नहीं, बेचना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार स्वस्थ इंसान सही समय पे सोए और सही समय पे जागे, दोनों ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरह से आपकी मुनाफे की बैलेंस शीट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों यदि हम पिछले 5 से 6 सालों का यानी 2021 से 2026 तक की धनिया की बैलेंस शीट का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेगी जो धनिया के प्राइस एनालिसिस के लिए मददगार साबित हो सकती है। बैलेंस शीट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करें तो साल 2021 के अंदर ये 25 लाख बोरी के आसपास थी, 22 में ये 20 लाख हुई, 23 में 15 लाख हुई और 2024 में ये बढ़कर 45 लाख हो गई और साल 2025 में यानी पिछले साल ये 26 लाख बोरी के आसपास का ओपनिंग स्टॉक था, जो साल 2026 में अनुमानित 22 लाख बोरी की बात की जा रही है। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में साल 2026 में लगभग 92 से 95 लाख बोरी की बात की जा रही है। साल 2025 में पिछले साल यानी 100 लाख बोरी की बात थी, 24 में 115, 2023 में 125 और साल 2022 में 78 लाख बोरी थी और साल 2021 में ये 82 लाख बोरी थी। यानी कुल मिलाकर यदि साल 2023 के 125 लाख बोरी के मुकाबले इस साल 92 से 95 हज़ार हैं और साल 2021 के 82 के मुकाबले बढ़कर 92 लाख टू 95 लाख है। कुल मिलाकर एवरेज के रूप में प्रोडक्शन के अंदर कोई बहुत भारी कमी नहीं है, लेकिन पिछले 3 सालों में ये सबसे कमी है। जहाँ तक इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट के अंदर साल 2026 में 5 लाख बोरी का अनुमानित इंपोर्ट की कल्पना की जा रही है, क्योंकि जबकि ये पिछले साल 4 लाख का था, जो इस साल प्रोडक्शन कम होने की वजह से 1 लाख बोरी प्लस होने की उम्मीद है पिछले साल के मुकाबले। साल 2024 में उत्पादन अच्छा था इसलिए 3 लाख ही रही और साल 2023 में 4 लाख का था और साल 2022 में तो ये बढ़कर 9 लाख का था और साल 2021 में ये 6 लाख बोरी का था। अब टोटल सप्लाई की बात करें तो टोटल सप्लाई साल 2026 में यानी ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन और इंपोर्ट को बना लें तो साल 2026 में 119 लाख बोरी का होने का अनुमान है, जो साल 2025 के 140 लाख बोरी से कम है, साल 2024 के 163 लाख बोरी से कम है, साल 2023 के 144 लाख बोरी से कम है। मसाले, खुशबू और प्योर जांच, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। और साल 2022 में 107 लाख बोरी से अधिक है और साल 2021 से 113 लाख बोरी से अधिक है। यानी पिछले 6 सालों में देखें तो 3 सालों में के मुकाबले कम है पिछले 3 साल और 21, 22, 23 से अधिक है। अब कंजम्पशन की बात कर लें, साल दर साल इसमें कंजम्पशन यानी खपत बढ़ी है। इस साल 2026 में 1,10,000 बोरी की खपत है, पिछले साल यानी 25 में 108 लाख बोरी, साल 2024 में 105 लाख बोरी और 2023 में 98 लाख बोरी थी।
और 2022 में ये 92 लाख बोरी थी और साल 2021 में ये 85 लाख बोरी थी, यानी कुल साल दर साल खपत में लगातार वृद्धि है। अब एक्सपोर्ट की भी बात कर रहे हैं क्योंकि भारत दुनिया का प्रमुख उत्पादक देश माना जाता है। इस साल 14 लाख बोरी का एक्सपोर्ट की उम्मीद लगाई जा रही है। पिछले साल 10 लाख की थी, तो साल 2024 में 12 लाख, साल 2023 में 13 लाख और 22 और 21 के अंदर 8 से 5 लाख के बीच में थी। क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इस 2025 में 22 लाख बोरी था, 2024 में 46 लाख बोरी था और 2023 में 33 लाख बोरी था और साल 2022 में मात्र 10 लाख बोरी था और 2021 में ये 20 लाख बोरी था। और इस साल क्लोजिंग स्टॉक में भी कमी की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों, कुंभ राशि में मंगल, राहु, सूर्य की उपस्थिति बाजारों के अंदर भ्रामक खबरें, कन्फ्यूजन की स्थिति, एक्सप्लोसिव स्थितियों की रचना करती है और अक्सर जब भी ये योग बनते हैं बाजारों के अंदर एक तरफा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस समय समझदारी व बुद्धि का उपयोग सबसे आवश्यक हो जाता है। बाजारों में जब तक आप समय पे माल खरीदें और समय पे माल बेच के नहीं निकल जाते, आपका माल हाथ में रह जाता है। क्योंकि दोस्तों, आज ये ग्लोबल विलेज है, व्यापार ग्लोबल विलेज है। किसी एक देश में कमी, दूसरे देश में अधिक। जब तक हम रशिया, बल्गारिया, टर्की की अध्ययन नहीं करेंगे, हम बाजारों में पूर्ण लाभ नहीं ले पाएंगे। तेजी के समंदर में सावधानी का चप्पू साथ रखना, मुनाफा हाथ आए तो थोड़ा घर भी ले चलना। हमें सावधानी रखनी है, नज़र रखनी है। रूस से सस्ता धनिया बाजार में घुसपैठ कर सकता है। ऊपरी स्तरों पर बड़े प्लेयर अक्सर माल बेचकर बाजार में आर्टिफिशियल मंदी भी लाते हैं और उसके बाद अपना माल बेचकर निकल के फिर नीचे पकड़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, धनिये की तेजी या मंदी का पूरा दारोमदार एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात पर रहता है। हम जब तक निर्यात की 5 साल की बैलेंस शीट नहीं समझेंगे तो हम किसी नतीजे पे शायद ना पहुँचें। साल 2022 में लगभग 48,500 मैट्रिक टन का निर्यात हुआ था, जो लगभग 12 लाख बोरी के आसपास है। इसमें मलेशिया, नेपाल और यूएई के अंदर प्रमुख बाजार थे। साल 2023 में ये 48,500 मैट्रिक टन से बढ़कर 62,000 मैट्रिक टन हो गया और लगभग 15.5 लाख बोरी। और चीन, मिडिल ईस्ट और बांग्लादेश ने जमकर आयात किया था भारतीय धनिये का। साल 2024 में ये 58,000 मैट्रिक टन का हुआ, यानी लगभग 14.5 लाख बोरी। इसमें वियतनाम, चीन और यूरोपियन कंट्री शामिल हुए। साल 2025 में ये घटकर 56,000 मैट्रिक टन का था। इसमें 14 लाख बोरी का एक्सपोर्ट था और इसमें रूस की फसल में सुधार के कारण मामूली कमी देखी गई थी। साल 2026 में जो एक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट है धनिये का, वो 56 से 58,000 मैट्रिक टन का होना चाहिए, यानी लगभग 14.5 लाख बोरी। और इसमें चीन, मलेशिया से भारी मांग की उम्मीद की जा रही है। साल 2023-24 के दौरान चीन भारतीय धनिये का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा था। जब भारतीय बाजार में बम्पर उत्पादन था तो चीन ने भारी मात्रा में स्टॉक खरीदा, जिससे भारतीय निर्यात का आंकड़ा पहली बार 60,000 टन के पास गया, यानी 62,000 टन के आसपास गया। भारत के प्रमुख कॉम्पिटिटिव जो देश प्रतिस्पर्धा करने वाले देश हैं वो रूस और बल्गारिया है। साल 2024 के अंदर और 26 के अंदर रूस एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। भारतीय धनिया विशेषकर बादामी और ईगल क्वालिटी की खुशबू और तेल की मात्रा के कारण इसकी स्थिर मांग मानी जाती है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत दुनिया में धनिये की आवश्यकता का लगभग 70% हिस्सा पूरा करता है और घरेलू उत्पादन जो लगभग 3.8 लाख टन में जो है उसका लगभग 15% एक्सपोर्ट में जाने की उम्मीद मानी जाती है।
साल 2026 जनवरी फरवरी 2026 में भारतीय बादामी और ईगल के भाव $1380 से $1450 एवरेज में चल रहे हैं और फरवरी में ये बढ़कर, ये जनवरी में था एवरेज भाव, और फरवरी 2026 में करंट भाव 1480 से $1650 हो गए हैं और इसमें तेजी देखी गई है। फिर यदि हम रशिया के आप अभी के जो भाव देखें, रूस के धनिये के अंदर जनवरी का भाव 1050 से $1150 प्रति मैट्रिक टन था, जो बढ़कर 1180 से $1280 प्रति मैट्रिक टन हो गया है। और बल्गारिया का भी हम भाव ले लेते हैं, वो 1250 से $1320 प्रति टन मैट्रिक टन है जो जनवरी में था, और फरवरी में ये बढ़कर 1350 से $1450 प्रति मैट्रिक टन है, क्योंकि यूरोप की मांग बढ़ने से बल्गारिया ने जमकर एक्सपोर्ट किया है। ईरान की बात करें तो ईरान का धनिया 1350 से $1400 प्रति मैट्रिक टन जनवरी 2026 में एवरेज भाव था। फरवरी में ये बढ़कर 1420 से $1550 प्रति मैट्रिक टन हुआ है और भाव में मजबूती देखी गई। मोरक्को भी धनिये का एक्सपोर्टर है, वहाँ के भाव सबसे अधिक होते हैं जो कि 1800 से $1950 प्रति मैट्रिक टन जनवरी 2026 में थे और फरवरी में ये बढ़कर 1950 से $2100 प्रति मैट्रिक टन है, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का धनिया माना जाता है। कुल मिलाकर जनवरी के मुकाबले फरवरी में धनिये के दाम 100 से $150 प्रति टन की तेजी देखी गई। दूसरी ओर महत्वपूर्ण यह है कि ग्रहों की स्थिति ने भी बाजार को समर्थन दिया है। रूस जो सबसे सस्ता धनिया पूरे विश्व को उपलब्ध कराता है, वहाँ भी कीमतें $1200 के पार निकली है। पिछले साल के बड़े कैरी ओवर स्टॉक के ऊपर भी सबकी नज़र रशिया के ऊपर है। बल्गारिया की बात करें तो पूर्वी यूरोपियन देशों में लॉजिस्टिक लागत यानी शिपिंग कॉस्ट बढ़ने और स्थानीय मांग में सुधार के कारण इनके भाव अब भारतीय धनिये के बराबर आ गए हैं, जिससे ग्लोबल खरीदार विशेषकर वियतनाम और मलेशिया भारत को प्राथमिकता दे रहे हैं। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। कुल मिला के अगले 4 महीने धनिये के लिए विशेष महत्वपूर्ण रह सकते हैं। दोस्तों, हमेशा हमारा यही कहना है कि व्यापार एक मृगचर्या का है, ये इल्यूजन है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। बैलेंस शीट आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन कब एंट्री और कब एग्जिट, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सीधा स्पष्ट उत्तर के लिए आप हमारी फिजिकल मार्केट यानी हाजिर बाजार स्पॉट मार्केट की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट, जो कि एक प्रीमियम में उपलब्ध है, इसमें जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अजवाइन, मेथी, सौंफ, सब मसाले आपके लिए आएंगे, ड्राई फ्रूट्स आएंगे। और दोस्तों, पूरा शो ध्यान से सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कोई भी अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, दुनिया में भारत का मसाला सबसे अग्रणी है, सर्वप्रथम है, और आज इंडियन सिस्टम ऑन एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से जो आप तक एनालिसिस लाया जा रहा है, इसकी डिमांड, इसकी मांग, इसकी खुशबू आज पूरे विश्व में है। आप भी संपर्क तो करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।